ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेता स्वतर उपनिषद है जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती की है। संबंध भाष्य चल रहा है तीसरा। आगे है अविद्या निवृत्ति ही जिसका लक्षण है, ऐसा जो मोक्ष है वह कैसे मिलेगा। बोले विद्याधीनत्वात्, उसके लिए विद्या चाहिए। कौन सी विद्या चाहिए? नक्षत्र विद्या चाहिए, छत्र विद्या चाहिए, ज्योतिष की विद्या चाहिए, संगीत विद्या, गणित विद्या चाहिए। कौन सी विद्या चाहिए? कि नहीं भाई, जिस विषय की अविद्या से मोक्ष में प्रतिबंध पड़ा है उस विषय की विद्या से बंधन की निवृत्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। कि किसके अज्ञान से है यह? कि अपनी ब्रह्मता के अज्ञान से ही मोक्ष में प्रतिबंध पड़ा है। इसलिए ब्रह्मता के ज्ञान से माने विद्या से अविद्या की निवृत्ति होगी और अविद्या निवृत्ति मोक्ष होगा। त्वद्युज्यते च तदर्थोपनिषदारंभः, इसलिए इस विद्या की प्राप्ति के लिए उपनिषद का आरंभ युक्त युक्त है। माने हम सब लोगों को उपनिषद का स्वाध्याय करना चाहिए। किसके लिए? कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से क्या होगा? कि अविद्या की निवृत्ति होगी। अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है, और मोक्ष हो जाने से फिर तो समझो कि क्या इस जीवन के शोक मोह और क्या परलोक संबंध में शोक मोह, संपूर्ण शोक मोह की निवृत्ति, न आना न जाना, बिल्कुल शुद्ध ब्रह्म। इसके लिए उपनिषद का विचार आवश्यक है। तथा तद विज्ञानादमृतत्वम्, इस रूप में यदि परम ब्रह्म परमात्मा का विज्ञान प्राप्त होगा तो अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। इस अर्थ में श्रुतियों को उद्धृत करते हैं। तमेवं विद्वान मृतम यह भवति, तम उस परमात्मा को एवं इस प्रकार जो विद्वान जान लेता है, दूसरी प्रकार से जानने से नहीं, एवं इस प्रकार से जानोगे तब वह अमृत एवं भवते। यह माने इस शरीर के रहते हुए, इस धरती पर चलते फिरते हुए, यहाँ का सारा काम करते हुए तुम अमृत हो जाओगे। मौत तुम्हें नहीं छुएगी, नहीं, लोग तुम्हें पी पी कर अमृत होंगे। अमृतम शब्द जैसे नपुंसक होता है, लेकिन यह जो अमृत यह भवति है पुल्लिंग है। यह ज्ञानी पुरुष स्वयं अमृत हो जाता है। नान्य पंथा विद्यते नय, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, उस अयन की प्राप्ति के लिए, उस रामायण की प्राप्ति के लिए, उस कृष्णायण की प्राप्ति के लिए, उस शिवायण की प्राप्ति के लिए, उस जीवायण की प्राप्ति के लिए अन्य पंथा न विद्यते, दूसरा रास्ता नहीं है। माने शुरू में और रास्ते बहुत हों, लेकिन अंत में सिमटकर सबको वहीं जाना पड़ता है। उसी मार्ग में मिलकर समन्वित होकर के सब हो जाते हैं। ऋजु कुटिला पाथय जुसाम नृणामेको गम्यस्तमसे, ऋजु मार्ग कुटिल मार्ग रास्ते अलग अलग क्यों हैं? आप देखो, यदि कोई रास्ता विलायत जाने का न हो, दूसरा कोई बंदरगाह न हो, बम्बई आकर ही विलायत जाने के लिए जहाज मिलता हो, यदि कोई ऐसी परिस्थिति होवे कि बोले भाई जब तक एक ही रास्ता है विलायत जाने का तो बम्बई से ही रास्ता होना चाहिए। ऐसे में फिर दिल्ली से, बनारस से, मद्रास से रास्ता नहीं होना चाहिए। बोले कि यह रास्ता सब जगह से नहीं होगा, तो वहाँ के लोग कैसे जाएंगे? कि मद्रास के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, कलकत्ते के लोगों को
बम्बई आना पड़ेगा और फिर मुंबई से जाना पड़ेगा। इसी प्रकार ये जो जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, इनके चित्त की स्थिति अलग अलग रहती है। कोई पाप कर्म में फंसा रहता है, कोई राग द्वेष में फंसा रहता है, कोई दुकानदारी में, व्यवहार में ज़्यादा फंसा रहता है। तो जो जहाँ फंसा है, कोई कलकत्ता में, कोई काशी में, कोई वृंदावन में, कोई मद्रास में, अपनी अपनी फसावट के अनुसार जिसके चित्त की वृत्ति जहाँ लगी है वह वहीं रह रहा है। तो वहाँ से ब्रह्माकार वृत्ति रूप वहाँ के पहुँचने के लिए, इस प्रकार वृत्ति रूप हवाई जहाज़ पर बैठने के लिए अपनी अपनी जगह से चलकर यहाँ आने के लिए जो रास्ते हैं उनका नाम कर्मयोग है, उपासना मार्ग है, योग मार्ग है। और यदि कहो कि नहीं नहीं हम तो सीधे हवाई जहाज़ पर ही जाकर बैठेंगे, तो 2-3 महीने और देर लगेगी कलकत्ते से यहाँ पैदल चलकर पहुँचने में। फिर बोले पैदल नहीं चलेंगे, हम तो अपने घर से ही हवाई जहाज़ पर बैठ सकते हैं। तो ऐसे काम नहीं बनेगा। इसी प्रकार जिसकी चित्तवृत्ति जहाँ फंसी हुई होती है वहाँ से छुड़ाने के लिए, राग द्वेष से चित्तवृत्ति को उठाने के लिए, राग द्वेष से चित्तवृत्ति को उठाने के लिए ईश्वरार्थ कर्म करना पड़ता है और वैराग्य के लिए विवेक करना पड़ता है। अज्ञान की निवृत्ति के लिए श्रवण करना पड़ता है। चित्त की चंचलता को मिटाने के लिए योगाभ्यास करना पड़ता है। भगवान की उपासना करनी पड़ती है। जो जिस साधन का अधिकारी होता है उसको वहाँ से शुरू करना पड़ता है। जाना है विलायत, लेकिन किसी जंगल में से चले तो वहाँ से किसी बैलगाड़ी पर चलकर पहले सड़क पर आना पड़ेगा, तब वहाँ से बस के द्वारा या मोटर के द्वारा स्टेशन जाएंगे, तब रेलगाड़ी से बैठेंगे और फिर मोटर के द्वारा हवाई अड्डे पर आएंगे। यह नहीं कि हवाई अड्डा उनके घर में बनेगा। सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार साधन मार्ग को स्वीकार करके चलना पड़ता है। और जब यह प्राप्त होता है तब तमेव विद्वान मृतम यव भवते नान्य पंथा विद्यते अयनाय न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। यदि इसी जीवन में नहीं जाना तो महान विनाश। इस प्रकार से ये अध्याय खत्म होता है। ओम शांति शांति शांति।